आपके जीवन में केवल एक ही मांग हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, वो प्रेम की रहेगी। जब से आपने होश संभाला आप प्रेम मांगते रहे हो और आखिरी वक्त तक प्रेम मांगते रहोगे। लेकिन याद रखना, जिस दिन मांग मिट जाएगी और देने की भावना आ जाएगी, फिर मांगना नहीं पड़ेगा, फिर चारों ओर से प्रेम की बारिश होगी, चारों ओर से प्रेम ही प्रेम बरसेगा। तभी तक मांग है, तभी तक प्रेम नहीं मिलता जब तक हम मांगते रहते हैं। तेरा मुझसे प्रेम नहीं है, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। और जिस दिन देने की भावना आ जाएगी ना, याद रखना, तुम नदी क्यों बनते हो, तुम सागर बन जाओ। नदी की तो फिर भी प्यास है, उसे मिलना है किसी में जाकर के। सागर तो ठहरा है, वो सबको समेटने की क्षमता रखता है। जब जीवन में प्रेम आता है तो जीवन गहराई में चला जाता है। सभी के कल्याण की भावना रखना ही प्रेम है, सब सुखी रहे। मुझ में राम, तुझ में राम और सब में राम समाया है। कर लो प्यार जगत में सभी से, भैया कोई नहीं पराया। देखो यहाँ प्रसाद जो बट रहा है, इसका एक कण भी किसी के मुख में गया ना, तो देने वालों को पता नहीं कितना प्रेम भगवान का मिलेगा। जीवन में इस संसार में दो ही यात्राएं मुख्य कही गई हैं, या तो शव यात्रा या फिर कलश यात्रा। इन दो यात्राओं के बिना सारी यात्राएं अधूरी हैं। यही कहेंगे कि यात्राओं के अलावा सारी यात्राएं बेकार हैं। इस संसार में केवल दो यात्राओं का महत्व है, एक शव यात्रा का महत्व है और दूसरा कलश यात्रा का महत्व है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि शव यात्रा में देवताओं को बुलाया जाता है नाम ले लेकर के, कि कहीं से देवता आ जाए, कहीं से भगवान का नाम इसके कान में गिर जाए तो इसका जीवन सफल हो जाए, वह बुलाया जाता है। लेकिन कलश यात्रा में क्या होता है? कलश यात्रा में कलश के अंदर वरुण में यानी जल में वरुण देवता के अंदर सारे देवता प्रकट हो जाते हैं। देवता खुद माताओं के शीश पर बैठ करके जो उस यात्रा में चलते हैं। जब लेकर के चलती है माताएं, ये और ये शक्ति केवल मां के अंदर ही दी है, हमारी नारी शक्ति में ही दी है। नारी के अंदर वो शक्ति है जो किसी भक्त को जन्म देती है, किसी संत को जन्म देती है, और तो और भगवान को भी जन्म दे देती है। जैसे भागवत जी किसी पुरुष के शीश पर शोभायमान है, भागवत जी तो स्वयं भगवान ही है, कृष्ण ही है, लेकिन माताएं भी पीछे नहीं है। इनके शीश पर जब कलश होता है ना, तो सारे देवता इनके शीश पर बैठे होते हैं। इनके पग जहां जहां पर गिरते हैं वो धरती पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है। एक एक कदम कई करोड़ों यज्ञ के पुण्य के समान होता है। ऐसा कलश की महिमा बताई गई है। इसलिए कलश यात्रा में चलने वाले, आपने देखा होगा कि बहुत लोगों ने कलश नहीं उठाया, लेकिन साथ चल रहे थे, तो उनके जीवन में कितना पुण्य उन्हें मिलेगा। उस यात्रा में शामिल हुए जिस यात्रा में स्वयं देवताओं की बारात है। कहने का मतलब ये है, वो कथा सफल हो जाती है जो कथा सभी के कल्याण के लिए हो। कोई अकेला व्यक्ति कथा कराता है वो केवल अपने जीवन की मांग पूरी करने के लिए, लेकिन जब बहुत सारे लोग कथा कराते हैं तो उसके पीछे केवल एक उद्देश्य होता है कि सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं, जिनमें काफी पुराने भक्त यहाँ बैठे, जैसे विमला जी। मैं जब छोटा सा था, जब मैंने संन्यास भी नहीं लिया था, तब से आप से वाकिफ हैं। विमला जी हैं, संतोष जी हैं, बबीता है, हमारे सुशील अग्रवाल जी हैं, हमारे सुरेंद्र कौशिक जी हैं, और जशवंत है, सीमा जी रोहणे सेक्टर 23 से हैं, नीतू जी आदर्श नगर से हैं, उनकी बहन यहाँ पर बैठी है।
बहुत सारे लोग यहाँ पर राजा पार्क से नाम भूल गया, क्षमा करें। यानी कि सब लोग यहाँ पर परिचित ही बैठे हैं। हमारे सुशील अग्रवाल जी की माता श्री भी यहाँ, माँ जी भी यहाँ विराजमान है। सब जाने पहचाने चेहरे हैं, कोई नया चेहरा नहीं है। और होंगे तो उनसे भी जान पहचान हो जाएगी। हम ब्रह्म प्रकाश बंसल जी कस्तूरबा से हैं। सुनीता जी जो कथा में जो है, जिनका विशेष योगदान है सबको जोड़ने का, सबसे मिलाने का, पति पत्नी दोनों कथा में विराजमान है। तो मैंने जब संन्यास लिया तो मैंने गुरुजी से एक बात पूछी। उस समय मेरी आयु केवल 14 वर्ष की थी। मैंने उस समय पूछा था, गुरुदेव मेरे जो गुरु हैं वो स्त्री है, आपको मालूम नहीं होगा तो नहीं मालूम, उनको मैं बता रहा हूँ। और लगभग 110 वर्ष की उनकी उम्र है, बाल ब्रह्मचारी है वो। तो मैंने उनसे एक बात पूछी कि मेरे संन्यास का उद्देश्य क्या है, क्योंकि उस समय तो मेरे को कोई ज्ञान नहीं था, वैराग्य नहीं था, सच बता रहा हूँ। केवल इतना मन में था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, घर वाले ले जाएंगे तो मेरे गुरुजी की सेवा कौन करेगा, जिन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस के, मुझे बीज से अंकुरित करके, पौधे से मुझे वृक्ष बनाया। अब फल का जब समय आया तो मैं उनके से दूर हो गया। तो ये जब वक्त आया निर्णय लेने का कि मुझे अब क्या करना है, तो मेरे मन ने केवल एक ही बात स्वीकार की कि जिन्होंने मुझे जीवन दिया, अब ये जीवन मुझे उनको देना है। तो मैंने उससे पूछा कि गुरुदेव मैं अभी कुछ नहीं जानता हूँ, न ज्ञान भक्ति वैराग्य, तो मुझे कुछ नहीं पता है। जितना आपसे सुना सिर्फ उतनी बात जानता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे संन्यास का उद्देश्य क्या है, क्या होगा। तो उनकी बात आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उन्होंने 2 ही शब्द कहे कि तुम्हारा संन्यास तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा संन्यास हर किसी के लिए है। तुम्हें सबके काम आना है। तुम्हें भगवान की जो भी कथा वार्ता है, जो भगवान का प्रचार प्रसार है, तुम्हें जन जन तक पहुंचाना है। तुम्हें सबके जीवन में काम आना है। अपना जीवन तुम्हें आहुति की तरफ फूंक देना है। वो बात भागवत जी जब मैंने पढ़ी, भागवत जी को जब मैंने कहना शुरू किया, तो बात मुझे उस बात का मूल्य समझ में आया कि गुरुदेव ने आखिर ऐसा क्यों कहा था। क्योंकि भागवत हमें केवल अपने लिए जीना नहीं सिखाती, भागवत जी हमें सभी के लिए जीना सिखाती है। देखो, हम सबकी दुनिया है। जब शादी हो जाती है तो हर किसी की दुनिया बस जाती है, 4-5 लोगों की, और हम उसी दुनिया में सिमट के रह जाते हैं। लेकिन भगवान की दुनिया ऐसी है जिसमें 2-4 नहीं है, असंख्य लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। भगवान की दुनिया में हम लोग रहेंगे तो हमारा इतना बड़ा परिवार होगा कि सब हमारे काम आएंगे, हम सबके काम आएंगे। एक और बात है, घर वाले तो साथ छोड़ भी देंगे, लेकिन सत्संगी कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कभी ऐसा वक्त ना आए किसी के ऊपर कि उसके घर वाले उसका साथ छोड़ें, लेकिन संगत के साथ यदि आप रहोगे, संगत से मिलजुल के रहोगे, एक दूसरे गुरु भाई बहन से मिलकर रहोगे, तो कभी ऐसा वक्त आ पड़ा तो एक बार परिवार पीछे हट जाएगा, लेकिन भगवान की जो संगत है वो पीछे नहीं हटेगी, वो एक दूसरे का साथ देने को खड़ी होगी। बोलो राधे राधे। तो यहाँ पर सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने ये प्रश्न किया, गुरुदेव फिर आखिर नारद जी महाराज ने कथा कैसे सुनी, हम आपसे सुनना चाहते हैं। कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज बताते हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान के द्वारा भारत भूमि की प्रशंसा सुन करके और भारत में भ्रमण करने को चले। लेकिन जैसा जैसा भगवान कह रहे थे वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। किसी भी घर के दरवाजे खोल के देख लो आप, वहां क्या मिलेगा? कलह कलेश मिलेगा। क्योंकि वहां सब मेरा 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 करने वाले हैं, तेरा तेरा करने वाला कोई नहीं है। सब स्वार्थी है, और जहां पर स्वार्थ है वहां प्रेम उड़ जाता, प्रेम पक्षी उड़ जाता है वहां से। तो नारद जी महाराज ने देखा कि कहीं भी शांति नहीं है। ना पश्यम कुत्रचित् धर्म मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण ध्येयं बाधिता धुना। बहुत सुंदर श्लोक आया है, ना पश्यम कुत्रचित् धर्म मन संतोष कारकम
मन को शांति मिले ऐसा कोई स्थान नहीं देखा मैंने, नारद जी महाराज कहते हैं। और ना कोई पवित्र आत्मा, सब दुराचारी हो गए हैं, सबके सब जो है पुण्य को छोड़ के पाप में लगे हुए हैं। क्यों? कलीना धर्म मित्रेण धारितम, कलिकाल ने लोगों की बुद्धि पर कब्जा कर लिया है, इसलिए सब लोग कलियुगी हो गए हैं। कलियुगी लोग कैसे होते हैं मालूम है आपको? जैसे आपने मंदिरों में देखा होगा कि लाइन लगी होती है, तो भगवान के पास जाने के लिए हम लोग जो है एक दूसरे का पल्लू पकड़ के पीछे खींचते और आगे हो जाते हैं। देखो, हम लोगों को चाहिए कि जो भगवान के पास जा रहा है उसे पीछे ना खींचे, उसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि यदि तुम किसी को भगवान के सहारे, भगवान के आगे लगा दोगे, भगवान के रास्ते पर लगा दोगे, तो तुम्हारा भगवान के पास जाना सफल हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो ये कलियुगी लोगों की निशानी है कि नहीं, पहल मेरी होनी चाहिए। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति चाहता है छुपा रहे, कलियुगी व्यक्ति छपना चाहता है और आध्यात्मिक व्यक्ति छुपना चाहता है। जो लोग छपने वाले हो ना कि मेरा तो नाम ही नहीं है, तो सोच लेना ये व्यक्ति कलियुगी है। और कोई कहना भैया नाम में क्या रखा, भैया हमारी तो जो भी है तन मन धन सब इस यज्ञ में लगा लो, हमें पीछे रखो, तो सोचना वो व्यक्ति आध्यात्मिक है, वो व्यक्ति प्रेमी है। बोलो राधे राधे। हो मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है। जग की अजब तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है। कोई हंसता है कोई रोता है, ओ कोई हंसता है कोई रोता है। कोई हंसता
हंसते मुखड़े चार मिले। आइए सभी लोग ताली से बजाते हुए, वो यहाँ हंसते मुखड़े चार मिले, यहाँ हंसते मुखड़े चार मिले, और रोते मुखड़े हजार 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 मिले। सभी गाइए। यहाँ हंसते मुखड़े चार मिले, और रोते मुखड़े हजार मिले, ओ मैंने देखे, ओ मैंने देखे, हरि बोल। ओ मैंने देखे महल कुटीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है, ओ मैंने देखे महल कुटीर देखे, कोई हंसता है कोई रोता है। ओ मैंने जग की, मैंने जग की, मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है, मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है, मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, कोई हंसता है कोई रोता है। देखो हमें हंसने और रोने से कोई मतलब नहीं है, हमें तो आनंद में झूमना है। क्यों? ओ मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, 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 पसंद आ गया नी, पसंद आ गया नी, पसंद आ गया, सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। ओ मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, ओ मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, ओ मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया।
पसंद आ गया वो मुझे सावरा सलोना पसंद पसंद आ गया रे वो पसंद आ गया वो मुझे सावरा सलोना। देखो भाई, हमें खाने की वस्तुएं पसंद आती हैं, हमें पहनने के कपड़े पसंद आते हैं, हमें घर सजाने की वस्तुएं पसंद आती हैं, हमने बहुत सारी चीज घूमना फिरना पसंद आता है, लेकिन जो पसंद आने लायक है वो जिस दिन पसंद आ जाए तो सोचना कि आपकी पसंद भी सफल हो जाती है। ओ मुझे सावरा सलोना। यदि आप गोपियों का चरित्र उठाएंगे तो आप देखेंगे उन गोपियों ने अपने पति को छोड़ दिया, उन गोपियों ने अपने बालकों को भी छोड़ दिया। शादी के बाद एक स्त्री का प्रेम अपने पति से होता है, लेकिन शादी के कुछ वर्षों बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो वही प्रेम बच्चों में परिवर्तित हो जाता है और ता उम्र तक माँ जो प्रेम अपने बच्चों से करती है वैसा प्रेम वो अपने जीवन में किसी से भी नहीं करती, ऐसा शास्त्र कहते हैं। माताओं का जो अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, उससे अधिक प्रेम वो किसी से भी नहीं करती। आखिरी वक्त तक वो सिर्फ प्यार देती है, प्रेम देती है। किसको? अपने बच्चों को।